चलिए आज के इस विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम 20वीं सदी के एक ऐसे खौफनाक रहस्य की बात करने वाले हैं जिसने एक समय पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया था। कहानी है प्राचीन मिस्र की, एक भूले हुए राजा की और एक ऐसे खौफनाक अभिशाप की जिसके बारे में कहा जाता था कि जो भी इस राजा की नींद में खलल डालेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। तो आइए आज हम इस पूरी कहानी का पोस्टमार्टम करते हैं और जानते हैं कि आखिर इन दावों में कितनी सच्चाई थी और कितना फसाना। भाग 1, द कर्स अवेकन्स। काहिरा 1923। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद ही रहस्यमयी और खौफनाक रात से। काहिरा का कॉन्टिनेंटल होटल। साल है 1923। एक अमीर ब्रिटिश लॉर्ड अपने बिस्तर पर तड़प रहा है। उसे तेज बुखार है और ठीक रात के 1:55 पर वो अपनी आखिरी सांस लेता है। अब जरा सुनिए, ठीक उसी पल पूरे काहिरा शहर की बिजली अचानक गुल हो जाती है। पूरा शहर घुब अंधेरे में। और बात यहीं खत्म नहीं होती। वहां से हजारों मील दूर इंग्लैंड में इस लॉर्ड की एक पालतू कुतिया थी जिसका नाम था सूजी। वो अचानक जोर जोर से चीखने लगती है और देखते ही देखते वो भी दम तोड़ देती है। अब इन अजीबोगरीब घटनाओं के पीछे जिम्मेदार ठहराया गया एक चेतावनी को। अफवाह उड़ी कि उस प्राचीन कब्र के बाहर मिट्टी की एक पट्टियां पर साफ साफ लिखा था, जो इस फेरो की नींद में खलल डालेगा, मौत उसे अपने पंखों पर उठाकर ले जाएगी। और ये डर इतना फैल गया कि शर्लॉक होम्स जैसी मशहूर जासूसी कहानियों के रचयिता सर आर्थर कॉनन डॉयल और जानी मानी उपन्यासकार मैरी कोरेली जैसी हस्तियों ने भी खुलेआम कह दिया कि भाई ये अभिशाप बिल्कुल सच है। और ये कोई मामूली अफवाह नहीं थी। 22, जरा सोचिए, 22 लोग अगले 6 सालों के भीतर उस 3000 साल पुरानी कब्र से जुड़े 22 लोगों की बेहद अजीब और भयानक तरीकों से मौत हो गई। मौतों के सिलसिले ने सच में पूरी दुनिया में एक ग्लोबल पैनिक यानी वैश्विक खौफ पैदा कर दिया। हर तरफ बस एक ही चर्चा थी, ममी का श्राप। भाग 2, अनलॉकिंग द एंशिएंट टूम्ब, वैली ऑफ द किंग्स। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं, वहां जहां से ये सब शुरू हुआ। नवंबर 1922, मिस्र की वैली ऑफ द किंग्स। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर पिछले कई सालों से रेगिस्तान की धूल फांक रहे थे। उनके फाइनेंसर लॉर्ड कार्नवान 15 सालों में पानी की तरह पैसा बहा चुके थे और उनके हाथ कुछ खास नहीं लगा था। ये कार्टर का आखिरी मौका था। अगर इस सीजन कुछ नहीं मिलता तो फंडिंग हमेशा के लिए बंद। लेकिन फिर नवंबर 1922 में किस्मत अचानक पलट गई। चीजें कितनी तेजी से बदलीं, जरा देखिए। 4 नवंबर को उन्हें चट्टान में कटी एक सीढ़ी मिली। 5 नवंबर तक उन्होंने पूरा रास्ता साफ कर लिया। 24 नवंबर को सील किए गए दरवाजे पर एक नाम साफ साफ पढ़ा गया, तूतनखामेन। और फिर आया 26 नवंबर 1922 का वो ऐतिहासिक दिन जब कार्टर ने उस बंद दरवाजे में एक छोटा सा छेद किया और 3000 सालों के घने अंधेरे में पहली बार रोशनी की किरण पहुंची। जब लॉर्ड कार्नवान ने पीछे से पूछा कि क्या अंदर कुछ दिखाई दे रहा है, तो कार्टर के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली, अद्भुत चीजें। और वो वाकई अद्भुत थीं। अंदर लिटरली 5398 एकदम सुरक्षित चीजें रखी थीं। एक 10 किलो का शुद्ध सोने का नकाब, अंतरिक्ष से गिरे उल्कापिंड के लोहे से बना एक खंजर और 130 रहस्यमयी छड़ियां। ये इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी पुरातात्विक खोज थी। लेकिन इस चकाचौंध के तुरंत बाद ही अभिशाप का काला साया मंडराने लगा। भाग 3, अ ट्रेल ऑफ डेथ्स। स्थानीय लोगों के बीच खौफ की शुरुआत एक बहुत ही अजीब घटना से हुई। कार्टर ने अपने घर में एक सुनहरी कैनरी चिड़िया पाली हुई थी। एक दिन उनके पिंजरे में एक कोबरा घुस गया और उस चिड़िया को निगल लिया। अब मिस्र की संस्कृति में कोबरा को शाही ताकत और बदले का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक माना जाता है। बस फिर क्या था, ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि मरे हुए राजा के कोबरा ने अपनी कब्र छेड़े जाने का बदला लिया है। लेकिन वो जो लॉर्ड कार्नवान की मौत हुई थी, उसकी असल वजह क्या थी? अगर हम विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये किसी जादू टोने से ज्यादा एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की चेन थी। देखिए, सबसे पहले उनके गाल पर एक मच्छर ने काटा, फिर शेविंग करते समय गलती से वो दाना कट गया। मिस्र की भयंकर गर्मी में एक मक्खी उस खुले घाव पर बैठ गई जिससे इन्फेक्शन हो गया। और क्योंकि भाई उस समय तक पेनिसिलिन जैसी एंटीबायोटिक का आविष्कार नहीं हुआ था, वो मामूली सा घाव एक जानलेवा बुखार में बदल गया जिससे उनकी मौत हो गई। पर मौतों का सिलसिला तो यहीं नहीं रुका। अब जरा इस लिस्ट को देखिए, यह हैरान करने वाली है।
अमेरिकी फाइनेंसर जॉर्ज जे गोल्ड कब्र देखने आए और बुखार से उनकी मौत हो गई। कॉर्नवान के सेक्रेटरी के 78 साल के पिता लॉर्ड वेस्टबरी ने 7वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि आर्थर वाइगेल, जो डेली मेल का रिपोर्टर था और जिसने इस अभिशाप की कहानी को सबसे ज्यादा मसाला लगाकर बेचा था, वो खुद बुखार का शिकार होकर इस लिस्ट का 21वां पीड़ित बन गया। इन मौतों ने तो आग लगाई ही थी, लेकिन 1926 में आई एक खबर ने पूरी दुनिया के अखबारों में तहलका मचा दिया। दावा ये किया गया कि जब तूतनखामेन की मम्मी की ऑटोप्सी हुई तो मम्मी के गाल पर ठीक उसी जगह एक गोल निशान मिला जहां लॉर्ड कार्नवान को उस मच्छर ने काटा था। जरा सोचिए, 3000 साल पुरानी मम्मी और एक जिंदा इंसान के चेहरे पर बिल्कुल एक जैसा निशान। इस सबूत ने अफवाहों को हकीकत में बदलने का काम किया। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या वाकई कोई 3000 साल पुराना श्राप काम कर रहा था? क्या सचमुच किसी परलोक के देवता ने उन लोगों से बदला लिया था? चलिए अब इन रहस्यमयी और सनसनीखेज दावों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और एक बहुत ही शानदार वैज्ञानिक और ऐतिहासिक पड़ताल शुरू करते हैं। भाग 4, द बॉय किंग्स रियलिटी। उस चमचमाते सोने के नकाब के पीछे छिपे असली लड़के को समझना बहुत जरूरी है। तूतनखामेन का जन्म 1329 ईसा पूर्व में हुआ था। ये मिस्र के इतिहास का सबसे उथल-पुथल भरा समय था। उसके पिता अखिनातेन ने प्राचीन देवी देवताओं को खारिज कर दिया था, जिससे पूरे राज्य में अफरा तफरी मची हुई थी। इसी भयंकर राजनीतिक अस्थिरता के बीच एक 8-9 साल के छोटे से बच्चे को सिंहासन पर बैठा दिया गया था। और हकीकत तो ये है कि उस राजा की अपनी जिंदगी बेहद तकलीफदेह थी। शाही परिवारों में भाई बहनों के बीच शादी होने के कारण तूतनखामेन को कई गंभीर जेनेटिक बीमारियां थीं। उसे क्लबफुट की बीमारी थी, जिसका मतलब है कि वो बिना सहारे के चल भी नहीं सकता था। इसके अलावा उसे हड्डियों की गंभीर बीमारी थी और उसे कई बार मलेरिया भी हुआ था। याद है वो 1300 रहस्यमयी छड़ियां जो कब्र में मिली थीं? वो कोई जादुई खजाना नहीं थी, वो एक विकलांग किशोर राजा की जरूरत का सामान थी ताकि वो चल फिर सके। भाग 5, डिबंकिंग द डेडली मिथ। अब वक्त है कि विज्ञान अपना काम करे। जब विज्ञान ने इस मामले की जांच की तो मीडिया के फैलाए हुए सारे बड़े बड़े दावे ताश के पत्तों की तरह ढहने लगे। आइए एक एक करके तर्क और ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के जरिए इन खौफनाक दावों की सच्चाई जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस खौफनाक चेतावनी की। मिथक ये था कि कब्र के बाहर एक मिट्टी की पटिया पर अभिशाप लिखा था। लेकिन सच्चाई क्या है? सच तो ये है कि ऐसी कोई पटिया कभी थी ही नहीं। जी हाँ, ये पूरी कहानी एक नौसिखिए रिपोर्टर की गढ़ी हुई थी, जिसे कब्र की सुरक्षा कर रहे एक गार्ड ने मजे मजे में सुना दिया था। दुनिया का सबसे मशहूर अभिशाप महज एक फेक न्यूज था, जिसे अखबारों की बिक्री बढ़ाने के लिए गढ़ा गया था। और वो रहस्यमयी काहिरा का ब्लैकआउट। मिथक कहता है कि मौत के ठीक उसी पल अलौकिक शक्तियों ने शहर की बिजली काट दी। लेकिन हकीकत यह है कि 1920 के दशक में काहिरा में बिजली का जाना एक रोजमर्रा की बात थी। ये महज एक इत्तेफाक था। और वो जो पालतू कुतिया की मौत की बात थी, अगर हम टाइम जोन को ध्यान में रखें तो पता चलता है कि कुतिया की मौत और कार्नेवॉन की मौत के बीच कई घंटों का अंतर था। अब आते हैं उनके सबसे बड़े सबूत पर, गाल पर निशान। मिथक था कि मम्मी और कार्नेवॉन के घाव बिल्कुल एक ही जगह पर थे, लेकिन सच्चाई ये है कि ये दावा मॉर्निंग पोस्ट नाम के अखबार की फैलाई हुई कोरी अफवाह थी। दरअसल वो इस बात से चिढ़े हुए थे कि कब्र की रिपोर्टिंग का एक्सक्लूसिव अधिकार सिर्फ द टाइम्स को मिला हुआ था। अपनी इसी जलन के चलते उन्होंने ये मनगढ़ंत कहानी छाप दी। तो फिर एक बात बताइए, जो लोग बीमार हुए उनकी बीमारी का असली कारण क्या था? 1963 में डॉक्टर एजेदीन ताहा ने इसका एक बहुत ही लॉजिकल जवाब दिया। उन्होंने पाया कि कब्रों और मम्मियों में हजारों सालों से एस्परगिलस नाइगर नाम का एक टॉक्सिक फंगस जिंदा रह सकता है। सांस के जरिए अंदर जाने पर यह फेफड़ों में गंभीर सूजन और बुखार पैदा कर सकता है। पर यहाँ भी एक अजीब विडंबना देखिए। इस वैज्ञानिक सच को दुनिया के सामने लाने वाले डॉक्टर ताहा की इसके तुरंत बाद एक कार दुर्घटना में मौत हो गई और मीडिया ने उसे फिर से अभिशाप का नाम दे दिया। लेकिन इस पूरे अभिशाप का असली सच इस एक नंबर में छिपा है, 73। साल 2002 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में एक स्टडी पब्लिश हुई। उसमें पता चला कि जिन भी पश्चिमी लोगों ने उस कब्र में कदम रखा था, उनके मृत्यु की औसत आयु 73 वर्ष थी। उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत ही लंबी और स्वस्थ उम्र थी। मतलब अगर कोई अभिशाप था भी तो वो लोगों की उम्र बढ़ा रहा था,
घटा नहीं रहा था। भाग 6 द अल्टीमेट आयरनी। सबसे बड़ी विडंबना तो देखिए, सीधा सा तर्क कहता है कि अगर वास्तव में 3000 साल पुराना कोई जानलेवा श्राप था, तो उसका पहला और सबसे बड़ा शिकार उन्हें होना चाहिए था, जिन्होंने इस पूरी खुदाई को अंजाम दिया और उस कब्र की सील तोड़ी। सही कहा ना? पर इन प्रमुख लोगों की उम्र देखिए, सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। लेडी एवेलिन, जो कब्र में जाने वाले पहले कुछ लोगों में से थी, वो 78 साल की उम्र तक जिए। डॉक्टर डगलस डेरी, जिन्होंने मम्मी को उसके आवरण से बाहर निकाला था, उनकी मृत्यु 87 साल की उम्र में हुई। और सबसे अहम किरदार हावर्ड कार्टर, जिसने कब्र खोजी, वो इस खोज के 16 साल बाद तक जिंदा रहे और 64 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। अपनी मौत तक हावर्ड कार्टर से जब भी कोई पत्रकार उस जानलेवा अभिशाप के बारे में चटकारे लेकर सवाल पूछता था, तो उनका बस एक ही बेबाक जवाब होता था, मैं तो अभी भी जिंदा हूं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये मीडिया की सनसनी पर एक करारा तमाचा था और इस बात का जीता जागता सबूत था कि कब्र खोलने से किसी की अकाल मृत्यु नहीं हुई। प्राचीन मिस्र के लोगों की एक बहुत ही गहरी और खूबसूरत मान्यता थी कि एक इंसान वास्तव में तभी मरता है जब उसका नाम आखिरी बार पुकारा जाता है। तूतनखामन के बाद आने वाले राजाओं ने उसे इतिहास के पन्नों से पूरी तरह मिटाने की कोशिश की थी। 3000 सालों तक दुनिया उसका नाम भूल चुकी थी, वो सच में मर चुका था। लेकिन कार्टर की उस एक खोज ने इस भूले हुए राजा का नाम वापस दुनिया की जुबान पर ला दिया। तो अंत में ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पे मजबूर कर देता है। आप ही बताइए, क्या उस कब्र को खोलने से सचमुच किसी जानलेवा अभिशाप की शुरुआत हुई थी, या फिर उस खोज ने इतिहास के पन्नों से गायब हो चुके एक कमजोर, बीमार किशोर राजा को हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया? आज तूतनखामेन दुनिया का सबसे मशहूर फ़ैरो है और शायद वो भी हावर्ड कार्टर की तरह मुस्कुराते हुए यही कह रहा होगा, मैं तो अभी भी जिंदा हूँ।